ये तस्वीर कई दिनों से लापता होती हुई नजर आ रही थी, मगर आज एक बार फिर से लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आपको बता देता हूँ कि खारा स्रोत शराब के ठेके के पास एक बार फिर से हम मौजूद हैं। और आज जो तमाम चीजें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं, उनके विषय में आपको अवगत करवाना है। इससे पहले ये जो शराब का ठेका आपको देखने को मिल रहा है अभी इस वक्त, ये शराब का ठेका लगभग 224 वर्ग मीटर पर बना हुआ था और तब इसको 100 वर्ग मीटर पे लाया गया। मगर आज फिर से वही सवाल उठता हुआ कि भाई आखिर राजस्व विभाग, वन विभाग आखिर क्या कर रहा है, और क्या तहसीलदार द्वारा जो ये ध्वस्त कराया गया है ये सही है नहीं। क्योंकि लोग यहाँ पे सवाल ये भी उठा रहे हैं कि डीएम महोदय को इस विषय के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। जब उनके पास गए, उनसे बोला गया कि खारा स्रोत शराब के ठेके को ध्वस्त आधा पीछे से खत्म कर दिया गया है, तो वो क्या आपके जानकारी के अनुसार हुआ? तो उनका कहना ये था कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मगर आपको बता देता हूँ कि आज जो लड़ाई यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, उसको उनका कहना ये है कि शराब का ठेका अभी भी अतिक्रमण में है। ये देखिएगा, ये जो रैंप आप देख पा रहे होंगे, इस रैंप की वजह से ही अतिक्रमण में आ रखा है। मगर ये देखिएगा स्थितियां किस तरीके की यहाँ पर बनी हुई है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आ रखे हैं, इनसे बात विचार भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे राजस्व, साथ में यहाँ पे वन विभाग, इसी के साथ यहाँ पे तहसीलदार, पटवारी, हर कोई यहाँ पे मौजूद है और जो कि इस विषय में बात कर रहा है। आपको एक दृश्य पीछे का भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर ये शराब का ठेका पूरा का पूरा पहले हुआ करता था। इतनी किस तरह यहाँ पे पूरा था और उसके बाद ये आधा कर दिया गया। तो ये देखिएगा, ये शराब के ठेके का ये जो खारा स्रोत है उसके पीछे का ये भाग है, ये हिस्सा है, इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, एंगल ही बचा है यहाँ पे, इसको यहाँ पर हटा तो दिया गया है। मगर आज भी सवाल ये वही कर रहे हैं जिसके इंतजार ये पिछले 6 तारीख को कर रहे थे। आज 17 तारीख यहाँ पर हो चुके हैं और 6 तारीख से, यानी कि लगभग 11 दिन बाद वन विभाग और राजस्व विभाग यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनके संयुक्त जांच का जो विषय, जो टीम बननी थी, वो इतने 10-11 दिन बाद बनी है। क्योंकि उनका तो बोला ये था कि भाई 11 दिन, जो 6 तारीख है उस पर हम आएंगे और विषय करेंगे, बात करेंगे। मगर ये देखिएगा, स्थितियां गंभीर भी हैं और चीजें होती हुई आपको देखने को मिल रही होंगी। ये है पूरा, अभी खारा स्रोत शराब के ठेके को लगभग 21 दिन तो शायद हो चुके हैं, और इन 21 दिनों में क्या बदलाव आया है, इस पे पूरे विषय में वो हम जानकारी आपको बता रहे हैं। 21 दिनों की जानकारी में अभी तक ऐसा कुछ साक्ष्य हम नहीं बता पाएंगे कि जिस वजह से तमाम ये जो लोग हैं ये कहें कि भाई हाँ, वाकई में शराब का ठेका जो खारा स्रोत में है वो इलीगल है या गलत है या अतिक्रमण पे है। अभी तक इस तरीके की जानकारियां नहीं है। आज का जो सर्वे है, इस सर्वे में क्या कुछ होने वाला है, इस सर्वे से ये जरूर पता चल जाएगा कि ये राजस्व भूमि है, ये वन विभाग के पास है या फिर ये किसके पास आ रखी है। इससे आज का जो सर्वे है वो शायद पूरा हो जाएगा। मगर इस सर्वे के बाद आखिर सवाल वही बना रहेगा कि क्या ये विदेशी मदिरा की दुकान ढालवाला मुनि की रेती में जो स्थित है, क्या ये खत्म होगी या ऐसे ध्वस्त की जाएगी या फिर यहाँ से हटाई जाएगी या फिर इसमें कुछ बदलाव आएगा या फिर इसको अपने माप में लेके हुए आएंगे इन लोग। क्योंकि सवाल अब ये भी है कि ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे वो रैंप, उस रैंप से यहाँ से इसको मापने के लिए कहा जा रहा है सीधा, और ये जो रैंप इधर आगे सामने आपको जाते हुए दिख रहा है, इस रैंप में आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर वो व्यक्ति खड़े हैं, वो कह रहे हैं लोग ये इल्लीगल है। क्या ये इल्लीगल है, उस पर भी हम बात करेंगे, विचार करेंगे, उस पर जानकारी जुटाने की कोशिश भी करेंगे, आपके बीच लेके आएंगे उन जानकारियों को। मगर अभी विकास रयाल यहाँ पर हैं, वो अभी बिजी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में ये सारी चीजें धरातल पर जो आप कागजी तौर पर बता रहे हैं वो धरातल पर है या फिर नहीं, या फिर धरातल पर कुछ और ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो पटवारी यहाँ पर मौजूद हैं, तहसीलदार अभी यहाँ पर थे। ध्यानी जी, आज का नया विषय क्या है? क्योंकि 6 तारीख के लिए राजस्व विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त टीम की जांच होनी थी, वो आज 17 तारीख यानी कि 11 दिन बाद हो रही है। 11 दिन लगना, एक मैप को कहीं से, क्या किसी तिजोरी की चाबी खो गई थी जहां मैप छुपा हुआ था, या फिर कुछ और चल रहा? बहुत सही आंकलन है आपका। सरकारी कर्मचारियों के ऊपर और सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर इतना प्रेशर है इस समय, और पॉलिटिकल प्रेशर, जिसको मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि यहाँ के जो लोकल विधायक हो सकते हैं या कोई भी मंत्री हैं, उनका इतना प्रेशर है कि कोई भी सामने आके मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सच्चाई को छुपाया जा रहा है।
अभी 5 दिन पहले हम डीएम साहिबा को मिलने गए थे टिहरी, तो मैडम ने हमको 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर जो है हम इसमें एक्शन लेंगे। तो उन्होंने ही प्रेशर डाल के आज ये ज्वाइंट सर्वे का ऑर्डर किया है, लेकिन ज्वाइंट सर्वर केवल एक इन्होंने केवल घुमाने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए किया है, क्योंकि ये अपना जो नाप करने का जो कंपास होता है या जो इनके पास स्केल, जो भी इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो कुछ नहीं लाए। ये केवल नक्शा लेके हमें बताया गया। तो नक्शे के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो बोल रहा है कि ये बेनाप भूमि है, जंगल की भूमि नहीं है, और जंगलात के नक्शे में ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो हमारा कहना तो ये है कि जब रिजर्व फॉरेस्ट है तो ये राजस्व विभाग को कैसी गई जमीन, राजस्व विभाग को कट ट्रांसफर हुई, वो हमें बता दें। वो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब केवल ये है कि फिजिकल ग्राउंड सर्वे हमें चाहिए, हम अपने सर्वेयर लेके आएंगे, वन विभाग अपना सर्वेयर लेके आए, हमें मुनेर टू मुनेर जो है नाप दें, ग्रिड बता दें हमें। सर्वे मुझे भी आता है, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड का आप हमें डिस्टेंस बता दीजिए, हम अपने आप नाप के उसको बता देंगे कि ये खरा स्रोत ठेका जो है वन भूमि में है या नहीं है। लेकिन अखबार के नक्शे के हिसाब से ये वन भूमि में है। आप कह रहे हैं कि वो कंपास लेके नहीं आए, आप कह रहे हैं कि वो फीता लेके नहीं आए, एक मैप लेके यहाँ पे आ गए, तो ये कैसा ज्वाइंट सर्वे? हाँ बिल्कुल, इसको सर्वे नहीं बोल सकते हम, ये जस्ट पास ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको बोल सकते हैं आप, कि एक नक्शे ने दूसरे नक्शे के बाद इन्फॉर्मेशन मिली, इसी से हमें पता चला कि खरा स्रोत की जो जगह है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको जो है बेनाप भूमि मान रहा है, और जंगलात डिपार्टमेंट का जो नक्शा है उसके हिसाब से वो जंगल की भूमि है। तो जंगल तो पुराना है ना, तो टिहरी रियासत थी ये पहले, 1949 में मर्ज हुआ है ये इंडिया के अंदर, 1949 में मर्ज हुआ है, जबकि हम 1947 में ब्रिटिश चले गए थे यहाँ पे। तो उससे पहले तो वन विभाग के अंदर में था ना ये पूरा, तो रेवेन्यू तो बाद में आया है, और आप नक्शा ले रहे हैं 1927 का, तो कैसे चलेगा ये सब? तो ये सब एक मैनिपुलेशन है, इसको घुमाया जा रहा है, और घुमा के केवल झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, जिसकी आपको बहुत जल्दी, अगर ये नहीं माने, पहले तो हम सबको खबर पहुंच गई होगी, पहले तो ये ठेका बंद होगा, नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है, बहुत जल्दी हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इससे पहले भी तो इसको नापा गया था, पूरा सर्वे किया गया था, फिर आधा शराब का ठेका पीछे से ध्वस्त कर दिया गया, आज फिर उसी को नापा जा रहा है। तो सिर्फ एक चीज को नापने के लिए ये नाप किसकी हो रही है कि शराब का ठेका ज्यादा है तो फिर थोड़ा सा दोबारा से और कम कर दिया जाए। 214 वर्ग में था, 100 वर्ग में लाने के अगर उनको अप्रूवल मिला था, 100 वर्ग में भी लिया है क्या? 101 वर्ग हो रखा क्या ये जो इसको वापस तोड़ा जा? बिल्कुल, जो हमारा डाउट है उसके हिसाब से ही, क्योंकि यहाँ पे पटवारी मैडम भी आई हुई हैं, तो उनके सामने ये सब काम हो रहा है। क्योंकि ये जो स्ट्रेच बाहर लिया गया है, पहली बार जो नापा गया वो ग्राउंड नापा गया, लेकिन जितना इसका बाहर आया हुआ है, ये तो बाहर कैप्चर है ना, ये तो भाई सरकारी भूमि के ऊपर ही है वो। तो हमारा ये मेजरमेंट ये है कि आप ऊपर जो बाहर निकला हुआ क्षेत्र है इसको भी नापिए, अगर 100 से ऊपर है तो इसको खत्म करिए, यहाँ से ये ठेका होना ही नहीं चाहिए। जो आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसने ये आबकारी विभाग को ये ठेका सौंपा है, उसमें 10 कंडीशन साफ लिखी हुई है कि 10 कंडीशन में से एक कंडीशन की भी अगर अवहेलना होती है तो ठेका ये लेटर निरस्त माना जाएगा। ठेका अपने आप निरस्त है, जब अलॉटमेंट लेटर निरस्त हो गया तो ठेका अपने आप निरस्त होगा, लेकिन उसको भी ये घुमाने के चक्कर में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कितना घुमाने वाली बात चल रही है। विकास भाई, आपसे बात करूंगा, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आज से लगभग 15 या 16 दिन पहले, 27 तारीख की बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं उस दिन की जिस दिन इसको वापस नापा गया था, जब इसको ध्वस्त करने के लिए आपकी टीम पूरी लगी हुई थी, और वाकई में आपने एक हासिल भी करे। ये तो ध्वस्त हो चुका है, आज फिर से ठेके को नापा जा रहा था। ये ठेके को नापने की कहानी चल रही है या राजस्व और वन विभाग की उसको जमीन को वापस लाने की कोशिश की जा रही है? ये जो है लड़ाई जो है, ये वन विभाग की जो जमीन है उसको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजस्व अपना केवल ओरली भाषण में, ओरल मतलब मौखिक में बता रहे, सिर्फ नक्शा 1932 का दिखा के, तब अंग्रेजों का जमाना का नक्शा, हमारा स्वतंत्र भारत का नक्शा नहीं है वो, लेकिन उस समय के जमाने के नक्शे को दिखा के आधार बना के, जो कि 1962 में जो पैमाइश हुई थी उसका नक्शा, जबकि मान्य है ही नहीं, उन्होंने माना भी नहीं उनका इस नक्शा को जो इसको दिखा रहे हैं, और उस नक्शा के आधार पे बोल रही है हमारा राजस्व की जमीन है, ना उसकी खसरा है, ना उसकी खतौनी है, ना ये बता रहे हैं कि ये नाला की लंबाई चौड़ाई क्या थी, फिर ये बता रहे थे कि वहां से नापो और देखो कि कितनी डिस्टेंस पे ये है, वो भी ये मेजर नहीं कर पाए। तो केवल और केवल नक्शा का आधार ओरली बता रहे हैं, लेकिन वन विभाग ये बता चुका है कि ये हमारी रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, हमें तो वही आधार चाहिए, उस आधार पे हम तुरंत कोर्ट जाकर के इसको बंद करवा देंगे, तुरंत हो जाएगा काम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है वन विभाग, राज्य सरकार की नहीं है। राज्य सरकार की होती तो ये आपस में सेटलबाजी कर देते, लेकिन केंद्र पे एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो हम उसका आधार बनाएंगे। और डीएम टिहरी को हमने लीगल नोटिस भी भिजवा दिया कि आपने अभी तक भाई लीज उल्लंघन भी किया था इन्होंने, एक्स्ट्रा इंक्रोचमेंट था, उस पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी, तो अधिकारी भी जाएंगे,
ठीक है, और जितना देरी ये करेंगे, गरुड़ चट्टी का ठेके का मामला भी खोल दिया हमने, पूरे कागज उसका भी ले आए हम। एक और ठेका का बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, शिवपुरी में भी एक ठेका है बंगी जंपिंग के सामने, पेट्रोल पंप के सामने, वो भी वो वन विभाग की जमीन पे बनाए गए, वो भी एक्स्ट्रा एनक्रोचमेंट करके वन विभाग की जमीन पे बनाए गए। तो जैसे जैसे देर करते रहेंगे, अधिकारियों भी उसमें आएंगे लपेटे में। मंत्री जी तो आ ही रहे हैं कि इन्होंने आज तक कितना बड़ा घोटाले कर रखे हैं क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। इसके आगे क्या कुछ कारण होता है, क्या सारी बातें होती हैं, एक बार फिर से दूर से आपको दृश्य दिखाता हूँ। देख लीजिए क्या है ये और क्यों है ये और किस वजह से यहाँ पे तमाम ये जो लोग हैं ये लड़ते हुए और बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो और इन सारी तमाम चीजों के बीच में हम जब अपनी प्रकृति की बात करते हैं तो एक बहुत सुंदर सा ये पेड़ यहाँ भी, एक वहाँ भी, एक यहाँ भी है। सीमेंट की वजह से ये पूरा पेड़ सूखने को आ गया है, मगर ठीक है, प्रकृति है, अपना आधार कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है, अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेती है। मगर अभी सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये भूमि राजस्व है, क्या ये भूमि वन विभाग की है, किसकी है ये भूमि, क्या इसके बाद रिजल्ट आने वाला है। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ, आपको जल्दी एक नई अपडेट के साथ जोड़ते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।